Welcome student. See student, yesterday we have discussed how to determine the lambda max in case of the diene. So these two examples they have asked in the exam. So we'll solve these two examples. See in this example, what you will consider. First of all, you will see the conjugated diene. Okay. See yesterday so many examples we have studied. And see so many examples we have studied yesterday. So I think these two problems you can solve very properly. In these two problems, what we first of all you will do, see in this double bond, these two double bond they are in conjugation, double bond, single bond, double bond. After that this double bond, this last double bond, it is not in conjugation. ओके तो इसका जो यूज़ है ऐसा कोई यूज़ नहीं रहेगा. ये जो दो डबल बॉन्ड है यही कॉन्जुगेशन में है. सो दिस टू डबल बॉन्ड्स आर ऑफ आवर यूज़, ये हमारे यूज़ के है, ये किसी यूज़ का नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट इन कॉन्जुगेशन. सो विल पुट दिस टू डबल बॉन्ड इन बॉक्स. पुट कर लिया इसको डबल बॉन्ड को बॉक्स में. अब इसके बाद हमको पहले चीज़ क्या करेंगे हम लोग, इसको बॉक्स में बंद करने के बाद ये होमो है कि हेट्रो है, ये है हेट्रो, है ना. हेट्रो वाला केस है तो हेट्रो वाले की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हेट्रो एनुलर डाइइन इज 215. सो विल राइट 215 हियर. ठीक है, 215 ये वैल्यू हो गई फर्स्ट. आफ्टर दैट सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव टू सर्च, सेकेंड थिंग क्या सर्च करनी है हमको, डाइन्स दिख लिया, इन तीनों में से कोई भी एक रहता है. यस्टरडे आई टोल्ड यू. आफ्टर दैट वी हैव टू सर्च फॉर रिंग रेसिड्यू. अब रिंग रेसिड्यू ढूंढते हैं हम लोग. रिंग रेसिड्यू बॉक्स को जो अटैच हो वो रिंग रेसिड्यू होते हैं. एक ये है 1 रिंग रेसिड्यू, 2 रिंग रेसिड्यू, 3 रिंग रेसिड्यू. सो इन दिस वी हैव 3 रिंग रेसिड्यू. 3 रिंग रेसिड्यू मीन्स 3 इंटू, अब रिंग रेसिड्यू कितना है 5. सो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15. रिंग रेसिड्यू 15 हो गया. आफ्टर दैट ओके वी हैव सीन रिंग रेसिड्यू. अब रिंग रेसिड्यू के बाद क्या सर्च करना है, अल्काइल ग्रुप सर्च करना है. अल्काइल ग्रुप देख लो. अब मैंने कहा था कि अल्काइल ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, इस बॉक्स में अटैच होना चाहिए. अल्काइल ग्रुप इन पोजिशन में, तो दिस 2 एंड दिस 2, अल्काइल ग्रुप शुड बी इन दिस 4 पोजिशन, तभी हम लोग कंसिडर करते हैं. अब अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच नहीं है मतलब हमको कंसिडर नहीं करना है. थर्ड थिंग क्या चेक करना है हमको, उसके बाद चेक करना है हमको एक्सोसाइक्लिक. एक्सोसाइक्लिक मतलब सब कॉर्नर्स चेक करने हैं हमको, रिंग के सारे कॉर्नर्स चेक करने हैं. इस रिंग के सारे कॉर्नर चेक कर लिए. हाँ, इस कॉर्नर में एक डबल बॉन्ड है. ओके, सो 1 डबल बॉन्ड वी हैव. देन विल सर्च दिस कॉर्नर. अब इस कॉर्नर इसके रिंग के कॉर्नर चेक कर लिए. सो इन दिस रिंग no double bond is attached, so we have only 1 exocyclic double bond. So 5 exocyclic double bond का 5 लेते हैं हम लोग. आफ्टर दैट उसके बाद क्या सर्च करना है, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड सर्च करना है, कॉन्जुगेशन सर्च करना है. तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, ये जो डबल बॉन्ड है ये बहुत दूर है, ये कॉन्जुगेशन में है ही नहीं. सो दिस बॉन्ड वी विल नॉट कंसिडर. तो इतना ही है हमारे पास, तो इसको एडिशन कर लेना, आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम. सी इन दिस फिगर इज लुकिंग वेरी टीडियस, मीन्स वेरी हार्ड इट लुक्स, बट सी इट इज़ वेरी सिंपल. इन दिस बॉन्ड सबसे पहले चीज़ ये चेक करनी है हमको कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है कि नहीं. अब देखो ये 2 ही डबल बॉन्ड है इस फिगर के अंदर, ये 2 ही कॉन्जुगेशन में है, तो ये जो बाकी पार्ट है इससे कोई मतलब नहीं है हमको, है ना. तो ये जो 2 डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में है उसको हम लोग बॉक्स में बंद कर लेंगे. तो बॉक्स में बंद कर लिया, इसको हमने कर लिया बॉक्स में बंद. अब इसको बॉक्स में बंद कर लिया तो सबसे पहली चीज़ क्या चेक करनी है हमको कि ये होमो है कि हेट्रो है. अब पता है हमको ये होमो है, तो होमो की क्या वैल्यू है 253. तो 253 लिख लिया हमने यहाँ पे, 253 लिख लिया. उसके बाद क्या चेक करना है हमको, उसके बाद चेक करना है हमको इसमें रेसिड्यू, है ना. उसके बाद चेक करना है हमको आर रिंग रेसिड्यू. अब रिंग रेसिड्यू मतलब ये एक रिंग रेसिड्यू और ये एक रिंग रेसिड्यू है. उसके बाद ये वाला एक है और ये वाला एक है. 4 रिंग रेसिड्यू है इसके अंदर, है ना. 4 रिंग रेसिड्यू है. और रिंग रेसिड्यू है क्या, ये इसके ये नहीं, 4 ही रिंग रेसिड्यू है. ठीक है, तो
4 इंटू 5 इक्वल टू 5 4 ज़ 20। उसके बाद अल्काइल ग्रुप है कोई, अल्काइल ग्रुप है पर ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर है, पर ये बॉक्स को कोई अटैच नहीं है, कोई भी अल्काइल ग्रुप बॉक्स को अटैच नहीं है, मतलब ये 4 पॉइंट में जो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो वो भी एक्सकेप कर लिया हमने। अब उसके बाद चेक करेंगे हम लोग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, मतलब सब कॉर्नर चेक करेंगे, कॉर्नर में कोई डबल बॉन्ड अटैच है क्या वो चेक करो। अभी ये ले लिया रिंग, इसमें कोई डबल बॉन्ड अटैच नहीं है, फिर ये ले लिया रिंग, इसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये ले लिया उसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड that is also absent. After that we will see the extra double bond भी नहीं है इसके पास। so इतना ही है इसके अंदर, ये दो ही चीज़ है, तो इसको ऐड कर लो और आंसर मिल जाएगा, है ना। जो ये जो बाकी पार्ट दिया है इसका कोई यूज़ नहीं है इसमें, सिर्फ काम का हमारे इतना ही काम का था हमारे, बस डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन देखना है हमको, कॉन्जुगेशन तक ही हमारे काम का है, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट वो ऐसे ही दिया होता है, ठीक है। सो दिस 2 एग्जाम्पल इज आस्क्ड इन द एग्जाम एंड वी हैव सॉल्व दिस। Now today's our topic is we have to find the lambda max for ketone and aldehyde, वो हमारा आज का टॉपिक है। क्या करना है हमको आज, डिटर्मिनेशन ऑफ ऐसे वाले टॉपिक, फिशर वुड रूल, क्या है FIESER, फिशर वुड रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ lambda max of कीटोन एंड एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का और कीटोन का देखना है हमको, क्या देखना है, लैम्डा मैक्स। चलो ठीक है, इसके भी कुछ रूल्स है, कुछ फिगर्स दिए हैं, वो फिगर्स लिख लेंगे हम लोग और उसको हमको अच्छे से याद करने हैं वो फिगर्स को। फिर वो फिगर्स लिखने के बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे लैम्डा मैक्स निकालने के लिए। तो फिगर लिख लेते पहले हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट फिगर में लिखते हैं हम 5 मेंबर्ड साइक्लिक इनोन, 5 मेंबर्ड साइक्लिक इनोन, इसकी वैल्यू है 202 नैनोमीटर। 5 मेंबर्ड साइक्लिक इनोन। अब ये कैसा होगा, 5 मेंबर्ड मतलब 5 कार्बन आइटम रहेगा, ये कीटोन है, डबल बॉन्ड, इस टाइप का फिगर रहेगा। तो 5 मेंबर्ड रहेगा, 5 कार्बन आइटम रहेंगे, साइक्लिक रहेगा मतलब रिंग रहेगा। अब इनोन मतलब EONE, मतलब इनोन मतलब एक डबल बॉन्ड और एक इनोन का मतलब एक डबल बॉन्ड और एक कीटोनिक ग्रुप रहेगा। तो जो कीटोनिक ग्रुप है और डबल बॉन्ड है, कीटोनिक ग्रुप है ना, वो इस कार्बन पे रहना चाहिए, मतलब जो कॉर्नर के कार्बन आइटम है उसमें ही कीटोन ग्रुप लगना चाहिए, मतलब CO ग्रुप, कीटोन ग्रुप मतलब CO ग्रुप, वो इस पॉइंट पे ही लगना चाहिए, तो ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये डबल बॉन्ड और सिंगल तो कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में भी रहना ज़रूरी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, और डबल बॉन्ड और क्या ज़रूरी है, one more thing is important that this double bond should attach to this corner carbon atom, then only we will consider 5 membered cyclic enone इतना 202 consider करेंगे। now next is, अब next क्या है, 6 membered और भी है acyclic 6 membered acyclic enone, 6 membered acyclic enone इक्वल टू 215। अब इसकी वैल्यू 215 है, 6 मेंबर्ड, सबसे पहले तो 6 मेंबर्ड और बस के बाद हम लोग एसाइक्लिक डिस्कस करेंगे। अब 6 मेंबर्ड मतलब 6 कार्बन आइटम होना ज़रूरी है, ये ऑक्सीजन ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर, तो हम लोग उसकी वैल्यू लेंगे 215। इसमें देखो ये डबल बॉन्ड, ये कीटोन का डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, है ना। ये 6 मेंबर्ड है और ये दोनों कॉन्जुगेशन में है। अब और में क्या बोला है, एसाइक्लिक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH3,
अब ये एसाइक्लिक, अगर एसाइक्लिक भी रहेगा, सिंपल चेन भी रहेगा, तो भी हमको उसकी वैल्यू वी हैव टू टेक 215 हैज़ वैल्यू। कैसे, कब कब लेंगे 215? व्हेन 6 मेंबर्ड रहेगा कीटोन, 6 मेंबर कीटोन रहेगा या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड रहेगा, मतलब सिंपल चेन कंपाउंड, चेन कंपाउंड विथ कीटोन और डबल बॉन्ड। ये कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, तो ऐसे कंपाउंड रहने से हम लोग उसका नंबर लेंगे 215। ठीक है, 215। अब उसके बाद एक डिफरेंस है इसके अंदर, है ना। एक डिफरेंस क्या बताऊँ, जैसे ये कार्बन है, इसमें अटैच है कीटोन, तो हमको शुरुआत यहाँ से करनी है, इसको छोड़ देना है, इसको पकड़ना है। ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है ना। इसमें भी इसको छोड़ देना है, जहाँ पे कीटोन लगा है उसको छोड़ के दूसरा कार्बन है, इसको अल्फ़ा पकड़ना है, इसको बीटा पकड़ना है। वैसे ही अगर इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहता तो हम लोग उसको अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल, ये 4 पकड़ना है। देखो, अगर इस टाइप का कंपाउंड है हमारा, इस टाइप का कंपाउंड है, तो हम लोग इस कार्बन को छोड़ देंगे। ये कार्बन क्या है, इस कार्बन को छोड़ देंगे जिसमें कीटोन लगा है, उसके साइड का जो कार्बन है, हमको ऐसे नहीं जाना है, हमको ऐसे जाना है। कहाँ से जाना है हमको, ये कॉन्जुगेशन में है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन में यहाँ से है, यहाँ से कॉन्जुगेशन में नहीं है, डबल बॉन्ड, सिंगल, सिंगल और फिर डबल बॉन्ड, 2 सिंगल है, इसलिए ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ से जाना है हमको। तो यहाँ से जाने के बाद इसको छोड़ देना, एंड दिस वन यू हैव टू कंसिडर अल्फ़ा, दिस वन बीटा, गामा एंड डेल, ऐसे कंसिडर करना है। ठीक है, जिस अल्फ़ा, बीटा, गामा, इसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है, वो पढ़ेंगे हम लोग आकर। ठीक है, थोड़ा सा अलग है कीटोन और एल्डिहाइड में, थोड़ा कुछ पॉइंट्स डिफरेंस है, बाकी और कुछ पॉइंट सेम ही हैं। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू पढ़ी है हमने, 2 वैल्यूज़ वी हैव लर्न। 5 मेंबर्ड का बताया मैंने, ये वैल्यू 5 मेंबर्ड जो रहेगा, 5 मेंबर्ड साइक्लिक इनोन, इसका नंबर है ये, एंड 6 मेंबर्ड और एसाइक्लिक इनोन, इसका है 215। द थर्ड पॉइंट एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो उसका रहेगा 210। एल्डिहाइड, सिंपल एल्डिहाइड जब रहेगा, सी इस टाइप का रहेगा, बाद में हाइड्रोजन लगा लेना अपनी तरफ से। एल्डिहाइड, सिंपल एल्डिहाइड रहेगा तो उसका वैल्यू रहेगा 210। अब एल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है, CO जो होता है, CO सिर्फ CO, ये हो गया कीटोन, और एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड ऐसा होता है, ये हो गया एल्डिहाइड, है ना। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप, ये देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप भी कॉन्जुगेशन में है, डबल, सिंगल, डबल कॉन्जुगेशन में है, तो एल्डिहाइड दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग 210। तो ये 3 वैल्यूज़ है, इसके बाद भी लिखना है 3-4 वैल्यूज़, क्योंकि इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, है ना। इसको तुम्हें याद करना है, लेकिन याद करने का याद भी रहना चाहिए। जैसे 202 है, 215 है,